नमस्कार दोस्तों। सोनम वांगचुक 12 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। इनका कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रहा है। सारे मीडिया लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल में लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक के बारे में बता दें, फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार वांगडू इन्हीं के जीवन से प्रेरित है। इनको रमन मगसेसे जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी 2 मांगें हैं। पहला, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में संरक्षित किया जाए, जो वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल था। इसमें वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। और दूसरी मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जैसा दिल्ली और पुदुचेरी में है। इस पर सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और खुली मंच पर लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, जुले सलाम। आज मेरे अनशन का 12वां दिन ख़त्म हो रहा है और आज यहाँ पर बहुत लोग, लगभग 5000 से भी ज़्यादा जमा हुए एक दिन का अनशन हमारे साथ रखने के लिए, क्योंकि आज रविवार था और भारत के तकरीबन 25 शहरों में छोटे छोटे प्रदर्शन और अनशन हुए। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने सोचा कि कुछ लद्दाख की मांगों के बारे में जो भ्रम फैले हैं, मिथ हैं, वो साफ कर दूं। पहली बात तो अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ मुकर गए। अब कहने को कारण हमें ये बताया जाता है कि 6वें शेड्यूल में आपका विकास नहीं होगा, मगर 6वां शेड्यूल तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनके समन्वय के साथ, यानी कि उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि असेंबली के छोटे रूप हैं, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री को लाए, माइनिंग को भी लाए। ऐसा विकास के खिलाफ 6 शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुआ 6वां शेड्यूल। लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा मांग है स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, कम से कम, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाए। अब इसके बारे में फिर 2 मिथ, 2 भ्रम फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है। अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। और एक कारण देते हैं कभी कभी कि लद्दाख बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, सीमा पर है, संवेदनशील है। फिर अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा संवेदनशील क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सीमा पर है और आए दिन वहां भी समस्याएं होते हैं, मगर वो तो स्टेट है, राज्य है, फुल फ्लेज्ड, और वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये तो लद्दाख के लोगों के साथ एक उनकी इंसल्ट है, अपमान है कि हम आपके हवाले इस जगह को नहीं रख सकते हैं। जबकि सच ये है कि लद्दाख के लोग जिस तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भूमि तक, हर एक युद्ध में, चाहे वो 1948 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो या 2020, ऐसे कोई दिल्ली में, न हरियाणा में, न पंजाब में लड़ा था। तो फिर तो उनसे भी स्टेटहुड हटा लीजिए, क्योंकि उनपे भी क्या भरोसा। तो जिन लोगों ने देश के लिए इतना किया, सिविलियन लोगों ने जानें दी, तो उन पे अगर आप एक लोकतंत्र तक ना सौंप सके तो फिर लद्दाख के लोगों को सच में भ्रम होने लगेगा कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। फिर ऐसे में उनके मन को ठेस पहुंच सकता है और ये भारत की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा ना होगा। आज बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लद्दाख के इस आंदोलन में जुड़ने का। हमारी आवाज़ को सशक्त करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जुले, जय हिंद।